नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा रावण अपने दोनों भाइयों के साथ आकाश मार्ग से विद्या साधना के लिए गया। उसी समय जम्बू द्वीप का अधिपति अनावृत नाम का यक्ष वन में क्रीड़ा के लिए आया। यक्ष ने भी उन्हें उनका प्रयोजन पूछा, पर तीनों मौन रहे और यक्ष को क्रोध आया। उसने अपने अधीन देवों को आज्ञा दी कि इन तीनों के ऊपर भारी उपद्रव करो। देवों के पास वैक्रिय शरीर होता है, अर्थात वह अपने शरीर को अलग अलग रूप में बना सकते हैं और छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं, और अपने शरीर के कई अलग अलग रूप भी बना सकते हैं। विभिन्न देवों ने सांप, अजगर, सिंह बनकर उन्हें डराया, पर वो अडिग रहे। तो यक्षदेव ने दूसरा पासा फेंका। यक्ष ने उनके सामने माया का संसार खड़ा किया, जिस संसार में उसने दिखाया कि पाताल लंका में मलेच्छों का आक्रमण हुआ है और उनके माता पिता रत्नश्रवा, कैकसी और दादाजी सबको बंदी बना लिया गया है। मलेच्छ अर्थात जो लोग आर्य नहीं हैं, जिस प्रकार से विभाग है आर्य और अनार्य, यानी कि जो सुसंस्कृत लोग हैं, जो धर्मों में प्रवर्तित लोग हैं, उन लोगों को आर्य कहा जाएगा। और जो लोगों में कोई धर्म नहीं है, जिनको कोई विवेक नहीं है, उन लोगों को अनार्य कहा जाता है। तो वो अनार्य का समानार्थी शब्द यानी कि मलेच्छ। मायावी पिता के मुंह से यह शब्द निकले, पुत्रों, ये मलेच्छों की सेना मुझे मार रही है, मेरी रक्षा करो। तुम्हारे जैसे वीर पुत्र को क्या यह शोभा देता है? और मायावी माता ने कहा, पुत्रों, ये चांडाल लोग मुझे बेड़ी में डाल के पीट रहे हैं और मेरी चोटी पकड़ के मुझे घसीट रहे हैं। दशानन, तू कहता था ना कि सारे विद्याधर राजाओं की शक्ति तेरी एक भुजा में है। कहाँ गई तेरी वो शक्ति कि आज एक मलेच्छ तेरी माँ को तेरे सामने से उठा के ले जा रहा है? कहाँ है मेरा भानुकर्ण और विभीषण? क्या तुम लोग भी अपनी माता की रक्षा नहीं करोगे? ये मलेच्छ तेरी बहन चंद्रनखा को भी धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। क्या तुम्हारी अपनी बहन के लिए भी तुम्हारी कोई प्रीति नहीं? यह सब देख सुनकर भी तीनों भाइयों का मन नहीं डिगा। भयानक विपत्ति का सामना करना तो आसान है, पर अपनों को तड़पते देखना और ध्यान से चलित ना होना यह बहुत बड़ी सिद्धि है। यहाँ ऐसा नहीं है कि इन तीनों भाइयों को अपने माता पिता की कोई चिंता नहीं है, बल्कि अपनों की पीड़ा देखते हुए भी अपनी विद्या साधना में अडिग रहना, यह उनकी मन की अडिगता का प्रमाण है। यहाँ ऐसा नहीं है कि यह तीनों भाई बहरे हो गए थे और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था या उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, तीनों भाई पूरी तरह से होश में थे और सब कुछ देख और सुन रहे थे। और यह सब देख और सुनकर भी अपनी विद्या साधना में अडिग रहना यह बहुत बड़ी सिद्धि है। अपनी यह चाल भी नाकाम होते देख यक्षदेव ने तीसरा पासा फेंका। तीनों भाइयों के आगे उनके मायावी माता पिता का सर काट के गिराया, पर फिर भी वह चलित नहीं हुए। तो यक्षदेव ने आखिरी दांव फेंका। दशानन के आगे मायावी भानुकर्ण और विभीषण का सिर काट के गिराया, और भानुकर्ण और विभीषण के सामने मायावी दशानन का सिर काट के गिराया। अपूर्व मनोबलधारी और शुभ भावों को धारण करता हुआ दशानन तो अडिग रहा, किंतु भानुकर्ण और विभीषण अपने बड़े भाई का मायावी मस्तक देखकर ध्यान से चलित हो गए। दशानन का यह तप इतना कठिन था कि अगर कोई मुनिराज इस परिस्थिति में रावण जैसा अडिग ध्यान रख सकते तो वह अपने सारे कर्मों की निर्जरा करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते थे। पर रावण का कर्म अभी बाकी था।
रावण का जप का अभ्यास अभी पूरा भी नहीं हुआ था, फिर भी 1000 विद्याएं रावण के सन्मुख प्रकट हुई और उसके विद्या शरीर रावण के शरीर में समा गए। राक्षस वंश में सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद एक ऐसा महापराक्रमी राजा हुआ जिसे 1000 विद्याएं प्राप्त हुई। यहाँ पर यह कह सकते हैं कि रावण का मन अडग रहा, इसलिए उसे यह सिद्धियां प्राप्त हुईं। पर अडग मनोबल उसके पूर्व कर्मों का परिणाम था, अर्थात उसके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म। किसी जीव को सुख दिया जाए तो पुण्य कर्म का बंधन होता है, और किसी जीव को अगर दुख दिया जाए तो पाप का बंधन होता है। तो रावण का पुण्य कर्म प्रबल होने के कारण उसका मनोबल अडिग था, और इस वजह से उसे ये सारी विद्याएं प्राप्त हुईं। यह 1000 विद्याओं में से कुछ विद्याएं इस प्रकार थीं: संचारिणी, कामदायिनी, कामगामिनी, दुर्निवारा, जगदम्बा, प्रज्ञप्ति, अणिमा, लघिमा, सौम्या, वधकारिणी, भुवना, अवध्या, दारुणा वगैरह। रावण के भाई भानुकर्ण को सर्वाहा, रतिसिद्धि, जृंभिणी, व्योमगामिनी और निद्राणी, यह 5 विद्याएं प्राप्त हुई। और विभीषण को सिद्धार्था, शत्रुदमनी, निर्व्यघाता, आकाशगामिनी, यह 4 विद्याएं प्राप्त हुई। यहाँ पर यह प्रश्न होगा कि साधना तो लगभग सबने बराबर ही की थी, तो फिर रावण को 1000 विद्याएं और उनके दोनों भाई को सिर्फ 4 और 6 विद्याएं? यहाँ पर जवाब फिर से वही है, जीव का खुद का पूर्व कर्म। रावण का पूर्व कर्म प्रबल था और उसकी साधना भी वो कर पाया, इसलिए उसे इतनी सिद्धि भी प्राप्त हुई। रावण के कौन से पूर्व कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से उसका इतना प्रबल पुण्य का बंध हुआ, यह बात हम आगे के एपिसोडों में जानेंगे। तीनों भाइयों का यह विद्या प्रभाव देखकर यक्ष ने अपनी लीला समेट ली और तीनों भाइयों को नमस्कार किया। दशानन ने वहाँ अपनी विद्या शक्ति से स्वयंप्रभ नाम का नगर बसाया और अपने नगर में महल में अपने भाइयों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। जम्बूद्वीप के अधिपति अनावृत यक्ष ने कहा, हे दशानन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इस पूरे जम्बूद्वीप में जहाँ रहना चाहो वहाँ रहो। मैं इस समस्त द्वीप का अधिपति हूँ, मेरा कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। हे वत्स, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तेरे स्मरण मात्र से मैं तेरे सामने आ जाऊँगा। तेरी दिव्य विभूतियाँ सदा बढ़ती रहें। देव अपने अनेक विविध रूप बना सकते हैं और कई कई जगहों पर वो एक ही समय पर रह सकते हैं। इसलिए जब कोई भी देव किसी भी मनुष्य को यह वरदान देता है, जब तुम मुझे स्मरण करोगे मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, तब वह अपने वैक्रिय शरीर से उसके सामने आ सकते हैं, क्योंकि देवों का शरीर हम मनुष्यों की तरह नहीं है। मनुष्य और जानवर के शरीर का यह लिमिटेशन है, वह एक समय पर एक ही स्थान पर हो सकता है। एक मनुष्य एक समय पर 2 अलग अलग स्थानों पर नहीं हो सकता। लेकिन देव के पास वैक्रिय शक्ति है, वह अपने शरीर के कई अलग अलग रूप बना सकते हैं। इसलिए हजारों जगह पर एक देव एक साथ भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसा हमने पहले भी बताया, देव का मूल शरीर देवलोक में ही रहेगा और उसके वैक्रिय शरीर अलग अलग जगह पर हो सकते हैं, और यह सारे शरीर आत्मा के प्रदेशों से जुड़े हुए होते हैं। और इस तरफ दशानन को 1000 विद्याएं प्राप्त हुई हैं, यह समाचार राक्षस वंश और वानर वंश में पहुँचे तो सारे के सारे राक्षस और वानर महोत्सव करते हुए स्वयंप्रभ नगर में आए और वह फूले नहीं समाये। पुत्र के पराक्रम को देखकर पिता रत्नश्रवा और दादा शुकेश और माता कैकसी को बड़ा गर्व हुआ। राक्षस वंशी और वानर वंशियों ने बड़े आश्चर्य से दशानन के द्वारा बनाए गए स्वयंप्रभ नगर को देखा। दादा सुमाली की आंखों में
एक चमक आ गई और उनका मन प्रफुल्लित हो उठा और उन्होंने कहा, अहो पुत्र, तू राक्षस वंश के मुकुट का तिलक है। हमारे दुखों को दूर करने वाला तू अति पुण्य से हमारे राक्षस वंश में उत्पन्न हुआ है। तेरी ये विद्याओं को देखकर मुझे जो खुशी हो रही है उसका वर्णन मैं कैसे करूं। एक बार जब हम कैलाश पर्वत पर गए थे और जब जिनेंद्र भगवान की वंदना के लिए गए, तब एक मुनिराज ने हमसे पूछा था कि हे नाथ, हमारी पवित्र लंका नगरी में हमारा निवास कब होगा। उत्तर में दयालु मुनिराज ने कहा था, तुम्हारे पुत्र का पुत्र एक उत्तम पुरुष होगा और वही तुम्हें तुम्हारी लंका नगरी प्राप्त करवाएगा। तुम्हारा पौत्र बलि पराक्रमी, प्रतापी, विनयी और कीर्ति का धारी होगा और भरत क्षेत्र के तीनों खंडों का वह अधिपति होगा। पुत्र, उस महामुनि की वाणी को आज मैं सत्य होते देख रहा हूं। अपने दादाजी से प्रशंसा सुनकर विनयी दशानन लज्जित हो गया और हाथ जोड़कर पितामह को उसने नमस्कार किया और दशानन का पूरा परिवार और उसके सारे के सारे नगरवासी यहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। आगे क्या हुआ यह जानेंगे हम अगले अंक में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए।